हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। प्यारे बच्चों, आपका अपने ईवीएस क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि हमने ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 3 द नॉर्दर्न प्लेन को शुरू किया है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इसके पार्ट नंबर 1 को डिस्कस किया है। प्यारे बच्चों, चलो आज हम इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर आगे बताया है बच्चों, द सतलुज रिवर बेसिन। सतलुज रिवर बेसिन, सतलुज रिवर घाटी। द बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। कहा गया है बच्चों कि सतलुज रिवर बेसिन, सतलुज रिवर घाटी है, वो कहाँ पर लाई करती है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन है बच्चों, उसके वेस्ट के अंदर, उसके पश्चिम के अंदर सतलुज रिवर बेसिन है। द सतलुज रिवर बेसिन इज मेनली फॉर्मड बाय द रिवर ऑफ सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। प्यारे बच्चों, यह कहा गया है कि सतलुज रिवर बेसिन है, वह किसके द्वारा बनाया गया है? फॉर्मड के द्वारा बनाया गया है, सतलुज रिवर के द्वारा, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियों के द्वारा। इट्स फॉलोज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यह कहा गया है बच्चों, फॉलोज का मतलब होता है बहना, टूवर्ड की तरफ, इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यह इसमें बताया गया है बच्चों कि जो सतलुज रिवर है वह साउथ वेस्ट डायरेक्शन की ओर बहती है। दे जॉइन द रिवर इंडस। प्यारे बच्चों, उसके अंदर इंडस रिवर जुड़ती है इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर होती है बच्चों, सिंधु नदी इसके अंदर जुड़ती है। विच देन फॉलो इनटू द अरेबियन सी। और यह इसके अंदर, जब बच्चों सतलुज रिवर के अंदर सिंधु नदी इसके अंदर जुड़ती है और यह पाकिस्तान में से फॉलो होकर के नीचे फिर अरब सागर के अंदर मिल जाती है। यह देखो बच्चों, यह है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का समुद्र, और यह है बच्चों अरेबियन सी। तो प्यारे बच्चों, सतलुज रिवर यहाँ से ऊपर से होते हुए यहाँ पर अरब सागर के अंदर मिल जाती है। और प्यारे बच्चों, यह है वे ऑफ बंगाल और यह है अरेबियन सी। नेक्स्ट बच्चों, इसके अंदर बताया गया है द मेन स्टेट्स ऑफ दिस बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। प्यारे बच्चों, इस बेसिन का जो सतलुज रिवर का जो मेन भाग है, सतलुज रिवर का जो बेसिन का मैदान का जो मुख्य भाग है वो पंजाब और हरियाणा है। द रीजन ऑफ दिस बेसिन इज वेरी फर्टाइल। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर बताया गया है, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। प्यारे बच्चों, ये जो सतलुज रिवर का जो बेसिन है, सतलुज रिवर का जो मैदानी भाग है, वह प्यारे बच्चों बहुत ही उपजाऊ है। आगे बच्चों, द मेन क्रॉप ग्रो इन दिस बेसिन। यह कह रहा है बच्चों कि मेन का मतलब होता है मुख्य, क्रॉप का मतलब होता है फसल, ग्रोन का मतलब उगती है। इस घाटी के अंदर, इस स्थान में कौन सी मुख्य फसल उगती है बच्चों? व्हीट गेहूँ, राइस चावल, कॉटन कपास, एंड शुगर ग्रेन गन्ना। प्यारे बच्चों, इस रीजन के अंदर, सतलुज रिवर बेसिन के अंदर गेहूं, राइस चावल, कॉटन और शुगर ग्रेन, यह इसकी मेन फसल है। द सतलुज बेसिन गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। प्यारे बच्चों, जो सतलुज रिवर बेसिन है वहाँ पर वेरी लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम बरसात होती है। सो फार्मर डिपेंड्स ऑन ट्यूबवेल। इसीलिए बच्चों, फार्मर का मतलब किसान, डिपेंड मतलब निर्भर होते हैं किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर। रेनफॉल के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, वो किसके ऊपर अपनी खेतों में इरिगेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ट्यूबवेल के ऊपर, कैनाल के ऊपर, नहरों के ऊपर, रिवर फ्रॉम इरिगेशन, और इरिगेशन के लिए वो ट्यूबवेल और नहरों के ऊपर निर्भर करते हैं। द फेमस डैम ऑफ भाखड़ा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द सतलुज टू प्रोवाइड द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्यारे बच्चों, जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर एक डैम का निर्माण किया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नंगल डैम, जिससे क्या होता है, किसानों को पानी और बिजली प्राप्त होती है। द गंगा बेसिन। प्यारे बच्चों, अब गंगा बेसिन, गंगा घाटी। गंगा बेसिन हैज़ इट्स द ड्रेन्स बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बाय यमुना एंड गंगोत्री एंड गंडक। द बेसिन तिस्ता, चंबल, बेतवा, सोन एंड दामोदर। प्यारे बच्चों, जो गंगा है और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं बच्चों? इसके अंदर बताया गया है जो गंगा बेसिन है बच्चों, उसके अंदर जब गंगा बेसिन ड्रेन्स इज ड्रॉप्ड बाय गंगा। इस गंगा बेसिन के अंदर प्यारे बच्चों कौन कौन सी नदियाँ इसको
ड्रेन करती हैं, कौन कौन सी नदियाँ इसको सिंचित करती हैं? तो प्यारे बच्चों गंगा और इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ कौन कौन सी बच्चों गंगा की? यमुना, गंगोत्री, गंडक, कोसी, तीस्ता, चंबल, बेतवा, सोन और दामोदर। यह क्या है बच्चों? यमुना की सहायक नदियां हैं। दिस बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसिन। और यह बेसिन क्या है बच्चों? दिस बेसिन लाइज टू द ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व के अंदर ऑफ सतलुज। यह जो बेसिन है कौन सा? गंगा बेसिन किसके ईस्ट में लाई करता है? सतलुज बेसिन के ईस्ट के अंदर लाई करता है। दिस बेस इट इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। यह नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा भाग है। विच कवर उत्तर प्रदेश, जो किस किस के अंदर फैला हुआ है? गंगा बेसिन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है बच्चों। दिस बेसिन रिसीव्ड मोर रेनफॉल। प्यारे बच्चों जो गंगा बेसिन है वहाँ पर क्या है? अधिक वर्षा होती है। देखो दिस बेसिन रिसीव का मतलब प्राप्त करते हैं, मोर रेनफॉल ज़्यादा बरसात प्राप्त करते हैं एज कम्पेयर टू द सतलुज बेसिन। जहाँ पर देखो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि सतलुज बेसिन के अंदर क्या है? बहुत ही कम बरसात होती है, लेकिन गंगा बेसिन के अंदर बहुत ज़्यादा बरसात होती है एज कम्पेयर टू सतलुज बेसिन। प्यारे बच्चों यह था आज का पार्ट नॉर्दर्न प्लेन पार्ट 2। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।